everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Hope you all are doing good. सबके हाल चाल बहुत अच्छे होंगे। हाफ ईयरली की तैयारी चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जैसे कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे हो, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आए हुए हैं। मैंने कुछ स्कूल से क्वेश्चन पेपर को कंपाइल किया हुआ है, तो आप लोग को एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन पेपर में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट जो नए वीडियोस आएंगे इस चैनल पे वो आपको मिलते रहे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होप आपको याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है। ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, जिनका कि सम 90 डिग्री होता है। और ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ये बहुत ही बेसिक था कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट कॉम्प्लीमेंट। देखो हमें ना एंगल निकालना है, तो लेट द एंगल बी एक्स। ये स्टेटमेंट लिख देना, एक्स डिग्री। एक बात बताओ, अगर कोई एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? अगर कोई एंगल एक्स है, सपोज कोई एंगल 20 डिग्री है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना बनेगा? 90 में से तो माइनस करोगे, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना होगा इसका? इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि जो एंगल है वो 8 टाइम्स इक्वल है अपने कॉम्प्लीमेंट के, तो x इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स, ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। और यहाँ पे छोटे वाले के आगे हमेशा 8 लगता है। x इज इक्वल टू 8 इंटू 90 720, 720 माइनस 8x। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करवाओ, 9x इज इक्वल टू 720। इतना तो आप लोग को आता ही है, इसके लिए मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ कि ये कैसे आ गया। x इज इक्वल टू 720 अपॉन 9 कितना होगा? 80 डिग्री होगा। तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल क्या हो गया? हमने कौन सा एंगल माना था? एक्स माना था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 80 डिग्री आ गई। और इसको अगर जस्टिफाई भी करना है तो ये देखो कि 80 जो है, 80 डिग्री तो एक्स की वैल्यू आई है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा? देन 10 डिग्री आएगा, क्योंकि 80 प्लस 10 90 होता है। ठीक है, तो जो 80 डिग्री है वो 10 का 8 टाइम्स है ना। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया कि एक एंगल जो है वो एक्स था, उसका कॉम्प्लीमेंट जो था वो 10 डिग्री आया था, और दोनों का सम मिला के 90 डिग्री हुआ। समझ में आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आते हैं, 3 मार्क्स में आते हैं। तो प्रॉपर स्टेप के साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। हम लोग ऐसे 2-3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं अभी, सो दैट कि आप लोग इस क्वेश्चन में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओ। ठीक है, फाइंड द एंगल विच इज 2 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। अब देखो, लेट द एंगल बी एक्स, ये स्टेटमेंट तो जरूर लिखना। इट्स सप्लीमेंट कितना होगा अब? 180 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दो एंगल का जब सम 180 डिग्री होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था? x इज इक्वल टू 2 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट्री, 180 माइनस एक्स। सिंपल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू 360 माइनस 2x। ठीक है, ट्रांसपोजिशन करवाते हैं। 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल की वैल्यू क्या आ गई? 120 डिग्री आ गई। ठीक है, हमने x को माना था एंगल ना, तो x की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 28 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। देखो फिर से सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आ गया ना। ऐसे क्वेश्चंस में मेन होता है कि आप लोग इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लो। एक बार इक्वेशन का फॉर्मेशन कर लोगे, सॉल्व तो आपको आता है, आप लोग जीनियस हो, सॉल्व तो कर ही लोगे आप लोग। अब ये कह रहे हैं लेट द एंगल बी एक्स। सबसे पहले तो ये लाइन लिख लेना। इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? इट्स सप्लीमेंट्री, तो सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? भी 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है ना वो 28 डिग्री है। हमारा पहला एंगल जो था वो x था, दूसरा वाला 180 माइनस एक्स हुआ। ठीक है, ब्रैकेट प्रॉपर लगाना, इज इक्वल टू 28। पहले एंगल में से दूसरे एंगल को हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 28 डिग्री है। यही हमारा क्वेश्चन कह रहा है। अब इसको सॉल्व करो। x माइनस 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 28। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 28 प्लस 180। 2x इज इक्वल टू
208, x इज इक्वल टू 104, 104 डिग्री। हमें पता करना था कि वो उन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी है। फाइंड द एंगल्स पूछा है हमसे। तो एक बात बताओ, जब हमारे x की वैल्यू 104 डिग्री आ गई तो 180 माइनस x की वैल्यू कितनी आएगी, सप्लीमेंट्री डिग्री की वैल्यू 180 माइनस 104 इज इक्वल टू 76 डिग्री। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। एंगल हमारा आया x 104 डिग्री और जो सप्लीमेंट उसका आया था वो आया था 76 डिग्री और दोनों का जो डिफरेंस है वो है 28 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/3 ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। देखो, एंगल को हमने x मान लिया, ठीक है, ये एंगल है, इसको हमने स्टार्टिंग में x मान लिया, इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा। अब तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख पाओगे अपने आप। 180 माइनस x इसका सप्लीमेंट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझो। ये कह रहे हैं जो एंगल था उसका 1/3, मतलब 1/3 ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ये समझ में आ रही है, ये स्टेटमेंट समझ में आई आपको। जो एंगल था x था वो अपने सप्लीमेंट के 1/3 के बराबर था। इसमें ये कह रहा था कि अगर कोई भी एंगल x है, ठीक है, उसको सबसे पहले उसको सप्लीमेंट के बराबर कर दो। और फिर क्या कह रहे हैं, वो जो एंगल x है वो अपने सप्लीमेंट के 1/3 के बराबर है, इसलिए हमने 1/3 को सप्लीमेंट के आगे लगाया हुआ है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपको जब आप सेंटेंस फॉर्मेशन करते हो, इक्वेशन फॉर्मेशन करते हो, कि जो 1/3 है 2 टाइम्स है 8 टाइम्स है किसके आगे लगेगा। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक बार इक्वेशन फॉर्मेशन हो जाने के बाद ना क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। मेन चीज है क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना, उसको समझना। मैथ्स में ये चीज बहुत जरूरी है। कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको अपनी मसल मेमोरी को इंक्रीज करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस को देखते रहो, सॉल्व करते रहो, डेली प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करो। मसल मेमोरी एक टाइम के बाद ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। सॉल्व करते हैं। 3x इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, 4x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 45 डिग्री। so this is the answer for this question कि हमें पता करना था फाइंड द मेजर ऑफ दिस एंगल। तो दिस एंगल, द वैल्यू ऑफ दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, इन द गिवन फिगर AOC और BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कि AOC और BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। इफ A माइनस B इज इक्वल टू 80 डिग्री, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। अब ये देखो, इस फिगर से हमें क्या मिल रहा है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि AOC और BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर। इट मीन्स AOC मतलब क्या हो गया, एंगल A, BOC मतलब क्या हो गया, एंगल B। तो A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, A माइनस बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमें गिवन है, इसको इक्वेशन 2 कर दो। अब इसके बाद ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दिख गया कि एक बी के आगे प्लस साइन है, एक बी के आगे माइनस साइन है। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 करेंगे। A प्लस बी प्लस A माइनस बी, 80, 180 प्लस 80 कितना हुआ, ये 260 डिग्री हुआ। प्लस बी से माइनस बी कैंसिल आउट हो गया। ऐड करना आपको आता है इक्वेशन को कि हम लोग LHS पार्ट को एक तरफ ऐड करते हैं, RHS पार्ट को हम लोग एक तरफ ऐड करते हैं। ठीक है, 2a इज इक्वल टू 260। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 130 डिग्री मिल गया। 260 अपॉन 2 130 डिग्री मिल गया। अब ये बताओ, जब a हमारा 130 डिग्री है और a प्लस बी मिला के हमारा 180 डिग्री है, तो b कितना होगा, 180 माइनस 130। b कितना हो जाएगा आपका, 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि a की वैल्यू जो आई है 130 डिग्री आई है, b की वैल्यू जो आई है 50 डिग्री आई है। ठीक है, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स ने इस क्वेश्चन को रिपीट किया हुआ है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया हुआ है इस वीडियो में। तो डोंट स्किप दिस क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करो, अपने आप से सॉल्व करो। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ सॉल्व करो। ठीक है, कोशिश करना कि मुझसे पहले सॉल्व कर लो, and it will be my achievement. I will be happy for you. In the given figure, two straight line AB and CD intersect at O if COE is equal to 70 डिग्री। क्या 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B एंड C। तो अब ये देखो कि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि 4B 70 प्लस B, ये ना स्ट्रेट लाइन में मिलके बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बना, 4B प्लस 70 डिग्री प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री।
5b प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 5b इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, b इज इक्वल टू 110 अपॉन 5 इज इक्वल टू 22 डिग्री। b की वैल्यू निकल गई 22 डिग्री। आप लोग की भी यही वैल्यू आई होगी, आई एम श्योर आपकी ये वैल्यू आई होगी। अब देखो 4b और 2c, इस लाइन को देखना, लाइन CD को 4b और 2c मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं। 4b प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, b की वैल्यू हमें पता है कितने आई है, 22 डिग्री आई है, प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। 88 प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2c कितना हो जाएगा, 180 माइनस 88 कितना आया, 92 आया। ठीक है, 2c इज इक्वल टू 92, c इज इक्वल टू 92 अपॉन 2 इज इक्वल टू 46 डिग्री। तो आपके c की वैल्यू भी निकल गई, कितनी आई है c की वैल्यू आपकी, 46 डिग्री आई होगी, आई एम श्योर 46 ही आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है a की डिग्री। अब ये बताओ कि कहाँ पे हमें लीनियर पेयर दिख रहा है। देखो जो मुझे दिख रहा है ना, वो ये दिख रहा है कि 2c और a, लाइन AB पे 2c और एंगल a मिला के लीनियर पेयर बना रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार करते हैं इसको। 2c प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 2c, c की वैल्यू कितनी थी, 46 डिग्री आई थी, प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। 92 प्लस a इज इक्वल टू 180 डिग्री। a इज इक्वल टू 180 माइनस 92 इज इक्वल टू 88 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई आपकी 88 डिग्री। तो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने a b c की वैल्यू को निकाल लिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर लेना भैया, उनको भी तो पास होना है ना, उनको भी अच्छे नंबर से पास होना है, तो उनके साथ शेयर जरूर कर लेना ये वीडियो।